नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज आपको जो है आप जन अधिकार पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं 9 जिले के, और आज अपने गृह जनपद बलिया दौरे पर हैं और जुमे का दिन है। बेलथरा रोड जामा मस्जिद से आप नमाज पढ़ के निकले हैं, तो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है अब चुनावी दौर में है। मैं तो बिहार से आया हूँ। बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े वादे होंगे, इसलिए ये तो मेरा घर है। यहाँ मैं किसी की आलोचना क्या करूँ और किसी की तारीफ क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किसको अच्छा कहूँ और किसको बुरा कहूँ। इतना जरूर कहूँगा, इस इलाके की पब्लिक अगर जागरूक होती, समझदार होती, तो यहाँ के सांसद और विधायक को निकाब पहन के स्टेशन जाना पड़ता। इस रोड से गुजर नहीं सकते थे, लेकिन जनता समझदार नहीं है, जुझारू नहीं है और बलिया का तेवर कम पड़ रहा है। इसलिए सांसद विधायक जो दुर्दशा हम अपने क्षेत्र की देख रहे हैं, पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि बेलथरा रोड जिला बनेगा और अभी भी सुन रहे हैं कि जिला बनेगा। जो चौकिया मोड़ से अखोब तक सड़क नहीं बनवा सकता, वो जिला बनवाएगा। इतनी दुर्दशा सीआर विधानसभा में मैंने भी 10-15 साल राजनीति की है। कभी भी हमने इतना अत्याचार प्रशासन का, जो मैंने घूसखोरी, जो भ्रष्टाचार, यहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे, ऐसा लगता है कि जनता यहाँ की बेवकूफ है, जनता को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे जात बिरादरी धर्म मजहब में लोग बटे हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये नेता, यहाँ कोई व्यवस्था है? कोरोना में कितने लोग मर गए, फर्जी दवाइयां भी की हैं। कोरोना से जितने लोग नहीं मरे, डुप्लीकेट दवाइयां खा के लोग मर गए। मैं तो फिर कह रहा हूं कि बेलथरा रोड के लोगों को जागना चाहिए, और सांसद तो विधायक चाहे आपकी ही जात का क्यों ना हो, आपकी ही पार्टी का क्यों नहीं हो, कम से कम सवाल तो कीजिए उससे। मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं कि चौकिया मोड़, मैं कल मऊ से आ रहा था, जब गाड़ी मेरी खड़खड़ाने लगी तो मैं समझ गया कि बेलथरा रोड आ गया। मैं सो रहा था गाड़ी में, जब मेरी गाड़ी में आवाज आने लगी, खड़खड़ खड़खड़ उसका दरवाजा बोलने लगा, तब मैं समझ गया कि ये बेलथरा रोड में हम घुस चुके हैं। ऐसी दुर्दशा बेलथरा रोड की कभी नहीं थी। मुझे तो बहुत, मैं तो दिल्ली चला गया, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं तो यहाँ नेताओं की गाड़ियां में पलट देता, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मुर्दा को जगाना चाहता हूँ। जो सीआर के लोग मर चुके हैं ना, हम उनको चाह रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन मिले। वो कौन ऑक्सीजन देगा मुझे नहीं पता। मैं तो अल्लाह से आज नमाज पढ़ के दुआ मांगा हूँ कि बेलथरा रोड के लोगों को कोई फरिश्ता पैदा कर दो। जो यहाँ के लोगों की जो दुर्दशा है ना, जो लोग मर रहे, तिल तिल करके मर रहे, दवाई के बगैर मर रहे, अस्पताल के बगैर मर रहे, पानी में डूब के मर रहे, इतनी बदतर स्थिति है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था यहाँ पे। कमीशन होता था, लेकिन आज पूरा का पूरा पैसा कमीशन में चला जा रहा है। ये सड़क बन रही है 2 साल से, मैं 2 साल से सुन रहा हूँ कि बन रही है, बन रही है। अरे कब बनेगी? कितने लोग मर गए सड़क पर, आदमी की कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप देश की राजधानी दिल्ली में दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की, बुनकरों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, अक्सर आप बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट में दिखाई देते हैं, लेकिन आज अपने गृह जनपद बलिया पहुंचे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी पे हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है। किसान काफ़ी लंबे अरसे से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहेंगे? किसान की नहीं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुसलमान और दलित आप कह रहे हैं कि इनका विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी है किसकी? ये बनिया की है, जो बनिया उसको सदियों से वोट देता आया। जीएसटी में भारतीय जनता पार्टी ने जरा सा भी कोई गलती हुई तो पुलिस से जेल जाएंगे, ये मालूम है आपको? जीएसटी लागू किया, उस कानून में है कि अगर जीएसटी आपने गलत भरा या नहीं भरा या कोई गलती किया, वैट लगा, सेल टैक्स लगा, कभी व्यापारी को जेल भेजने का काम किसी सरकार नहीं किया। अरे मुसलमान तो उनका विरोधी है ही है, लेकिन जो वैसे समाज है, जो बनिया समाज है, वो कितना इनके हितैषी है कि बनिया अगर थोड़ा सा जीएसटी में भी गलती करेगा तो जेल भेज दिया जाएगा। वो जेल जाने के नाम पर जीएसटी अधिकारी लाखों लाख का गबन कर रहे, लाखों लाख का गबन कर रहे और डरवा करके व्यापारी से पैसे वसूल रहे। ये दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी को। जीएसटी इतना अच्छा कानून है तो पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं जीएसटी में लाते आप? आज पेट्रोल जीएसटी में आ जाए, डीजल जीएसटी में आ जाए, 50 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। अगर इतना अच्छा कानून है, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी है किसकी? आपको बता दिया मैंने कि बनिया को जेल भेजने का काम बीजेपी कर रही।
आपने देखा यहाँ पे बोर्ड लगा था सोनार बिरादरी का, 4-4 महीना यहाँ दुकानें बंद रही। उनका बोर्ड लगा था कि हमारी भूल कमल का फूल। यहाँ ज्वेलर्स की मंदी का ये हालत है कि ज्वेलर्स की दुकान पर बर्तन बिक रहा है, एल्युमिनियम का, स्टील का, ऊपर बोर्ड लगा है ज्वेलर्स की दुकान का, और बेचारे के पास पैसा नहीं है तो बर्तन बेचना शुरू कर दिया। ये है किसके? पता नहीं किसके मैनिफेस्टो पर काम कर रहे हैं। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, मुसलमान तो अपने अल्लाह पर भरोसा रखता है। मुसलमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि अल्लाह की नजर हमारे पर कभी खराब ना हो। ऐसी 100 भाजपा आकर के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जो लोग भाजपा को अपना मसीहा समझते थे वो लोग आज तिल तिल मर रहे हैं। बनिया के दिल पर हाथ रख के पूछिए